अब ये तो खबर थी महाराष्ट्र के राजनीति की। अब ले चलते हैं आपको बिहार। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो चर्चा है वो भी तेज हो गई है। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर की एक आईपीएस अफसर के साथ विवाद की खबर सामने आई। जिस अफसर से मंत्री का विवाद हुआ वो नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। इसी के बाद अब पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार के भीतर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तस्वीरें पटना के एक अणे मार्ग में स्थित सीएम आवास की हैं, जहां आज सियासी सरगर्मी तेज रही, जिसकी तपिश बिहार में महागठबंधन के रिश्तों में भी महसूस की जा रही है, जिसकी गवाही है सीएम आवास में दाखिल होता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये काफिला, जो फिलहाल आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं। सीएम नीतीश के आवास पर चंद्रशेखर की एंट्री की वजह है शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच का ताजा विवाद। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिक्षा मंत्री की तरफ से अपर मुख्य सचिव के नाम येलो पेपर जारी कर दिया गया। इस पेपर के जरिए विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई गई। येलो पेपर एक गोपनीय दस्तावेज होता है और यह मीडिया में लीक हो गया और इसी को लेकर के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के बीच में तनातनी शुरू हो गई। टकराव बढ़ता देख सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर आनन फानन में बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को तलब किया गया। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से अलग अलग बात की गई। हालांकि जब शिक्षा मंत्री बैठक से बाहर निकले तो उनके सुर अलग ही नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है और जो जिस विषय में आप लोग कहना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो उचित कदम होगा उसको। शिक्षा मंत्री भले ही सीएम से मुलाकात को विभाग तक सीमित कर रहे हों, लेकिन आरजेडी की जुबान पर शिक्षा सचिव के लिए जो छूट रहा है वो विवाद की पूरी कहानी बयां कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं। पहली नजर में ये मंत्री और अफसर के बीच का विवाद नजर आता है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो ये विवाद महागठबंधन की सेहत के लिए बुरा हो सकता है। के पाठक नीतीश कुमार के भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही के पाठक को शिक्षा विभाग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और के पाठक ने भी कई ऐसे फैसले लिए जिससे कि शिक्षा मंत्री और खुद वो आमने सामने आ गए। लेकिन अब नीतीश के पसंदीदा अफसर के साथ आरजेडी की तनातनी ने गठबंधन में विवाद का नया चैप्टर जोड़ दिया, वो भी तब जब बिहार में पहले से ही सत्ता परिवर्तन की खबरें तैर रही हैं। 3 दिन पहले ही जेडीयू के राज्यसभा सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बीजेपी के साथ हरिवंश नारायण के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में नीतीश और हरिवंश की मुलाकात को बिहार में जेडीयू और बीजेपी के साथ आने की संभावनाओं के तौर पर देखा जाने लगा था। नीतीश और बीजेपी के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर भी इन संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे कि जदयू के कुछ लीडर भाजपा में जा सकते हैं, जिसे 2-3 दिन से मैं न्यूज देख रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बात एकदम सत्य है, लिख के दिया जा सकता है कि जो आज राजनीतिक फॉर्मेशन है ये 24 के बाद विधानसभा चुनाव तक बना रहे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। उसमें काफी फेरबदल होगा। प्रशांत किशोर 24 के चुनाव के बाद बिहार में नए सियासी समीकरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी 24 में बीजेपी के रथ को रोकने की हुंकार भर रही है। उखाड़ फेंकने के लिए पहला अध्याय हुआ है। हम लोग पटना में बैठे थे, अगला अभी बेंगलुरु में होने वाला है। बेंगलुरु मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव बीजेपी की विजय हैट्रिक पर ब्रेक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सहयोगी जेडीयू के साथ खटपट भी तेज है। क्या मंत्री वर्सेस अधिकारी का ताजा विवाद गठबंधन का खेल खराब करेगा? सस्पेंस बरकरार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।